नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे होंगे। साथ ही आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करते होंगे। तो आइए एक नई वीडियो की शुरुआत नई शानदार वैकेंसी के साथ करते हैं, जो CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स के माध्यम से वे वैकेंसी आपको कांस्टेबल और ट्रेड्समैन को देखने को मिलेगी, जिसके लिए मैं हर एक बिंदु पे चर्चा करूंगा। ये वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। साथ ही मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि इसका एज कितना निर्धारित होना चाहिए, फिर आपके पास कितने इसके कट ऑफ होने चाहिए, कैसे एग्ज़ाम देंगे, आपके सिलेबस में क्या क्या है, ये सारी हर एक बिंदुओं पे परिचर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि फोटो सिग्नेचर कितने KB के लगेंगे, इसका पिछला कटअप पे भी चर्चा किया जाएगा। और इसके लिए जो आप बुक पढ़ते हैं उस पर भी मैं परिचर्चा करूंगा। तो आइए मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये CISF के माध्यम से निकला हुआ है कांस्टेबल और ट्रेड्समैन के लिए। ठीक, ट्रेड्समैन जानते ही हैं कि जितने डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कुक हो गया, टेलर हो गया, माली हो गया, ये सब ट्रेड्समैन के अंतर्गत आते हैं। तो उन पे ही ये वैकेंसी आई हुई है। और जो बच्चे यानी जो मेल या फीमेल कैंडिडेट ट्रेड्समैन या कांस्टेबल CISF कांस्टेबल की भर्ती का इंतजार करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सुनहरा, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है और इसमें बहुत सारे आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो मैं कैटेगरी वाइज भी चर्चा करूंगा, फिर रीजन वाइज भी चर्चा करूंगा, किस रीजन में कितनी वैकेंसी आ रही हैं या आई हैं इसके अंतर्गत, उस पर भी मैं पर चर्चा करूंगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका जो फॉर्म भरने की शुरुआत हुई है वो 21 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक चलेगी। ठीक, और इसको मेल और फीमेल दोनों लोग फिलअप कर सकते हैं। यदि इसकी पे स्केल की बात करें तो अब 21,700 से शुरुआत होती है और 69,100। यदि आप और आगे प्रमोशन करते जाते हैं तो आपकी सैलरी और अच्छी खासी होती जाएगी। अब ये बात किया जाए कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको PET जो फिजिकल एजुकेशन टेस्ट होता है, ठीक, फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट होता है। जैसे कि मान लें माली हैं तो माली के लिए टेस्ट लिया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन 2 बेस पे हो सकते हैं, या तो OMR यानी ऑफलाइन या तो कंप्यूटर बेस्ड। लेकिन हम अधिकतम देखते हैं कि इस वैकेंसी में पिछले वैकेंसियों की चर्चा करें तो ऑफलाइन ही एग्जाम यानी OMR बेस्ड ही हुआ है। ठीक है, अब हर एक बिंदु पे मैं चर्चा करूंगा कि PET टेस्ट कैसे होता है, फिजिकल कैसे होता है, रिटन एग्जामिनेशन कैसे होगा, मेडिकल कैसे होगा। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, जो बच्चे इसके लिए बेनिफिट होगा जो इसकी तैयारी करते हैं। अब ये पूरी भर्ती का डिटेल आप जान कहाँ से सकते हैं या इस भर्ती को भर कहाँ से सकते हैं, तो देखिए ये उसकी साइट है www.cisf.rect.nic पे, ये आपका वेबसाइट दिया गया। ओके, तो यहाँ से आप फॉर्म को देख भी सकते हैं, इसकी पूरी विज्ञप्ति को चेक भी कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें जो आपका वैकेंसी देखने को मिला है, देखिए यहाँ पे पूरा आपको ये पोस्ट ट्रेड दिया हुआ है ना, पोस्ट ट्रेड दिया है यहाँ पे। देख, कुक, टेलर, बार्बर, वाशरमैन, स्वीपर, पेंटर, ठीक है, प्लम्बर, माली, वेल्डर, ये सब के सारे पोस्ट दिए और सबके मेल फीमेल और टोटल, ठीक, और ESME और ग्रांड टोटल, मतलब टोटल वैकेंसी आपको दिया है। तो टोटल वैकेंसी की यदि हम बात कर ले तो टोटल वैकेंसी आपको 787 पोस्ट देखने को मिलेगी बैकलॉग वैकेंसी के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए वैकेंसी कहाँ कहाँ से आई है। मैं एक रीजन पे चर्चा करता हूँ। देखिए, ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया है, जैसे UR, SC, ST, OBC, EWS। फिर उसके बाद यहाँ पे रीजन दिया है, जैसे कि नॉर्दर्न सेक्टर दिया, NCR रीजन हो गया, वेस्टर्न सेक्टर हो गया, सेंट्रल सेक्टर हो गया, ईस्टर्न हो गया, साउथर्न सेक्टर हो गया, साउथ ईस्टर्न सेक्टर हो गया, नॉर्थर्न सेक्टर हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर हो गया। इस तरह से ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब अभी हम NCR बात कर ले तो NCR का मतलब दिल्ली और राजस्थान, उत्तराखंड से संबंधित होता है, और जो उसके बॉर्डर लगे होते हैं जिले का वो। नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले तो आपका असम, नागालैंड, मेघालय ये हो जाएगा। साउथ ईस्टर्न की बात कर लें तो आपका ये बीच में जो तेलंगाना वगैरह होता है ये चलेगा। फिर साउथ सेक्टर में केरल, तमिलनाडु आ जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। इसकी डिटेल मैं टेलीग्राम पे आप शेयर कर दूंगा, इसका पूरा PDF, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी कैटेगरी वाइज ऐसे वैकेंसी यहाँ पे चल रही है। अब इसी तरह से फीमेल को भी बताया गया, वो तो मेल वाला आप देख लिए। देखिए, यहाँ पे से फीमेल के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। ठीक है, हर एक कैटेगरी और रीजन वाइज। तो आप इसकी पूरी डिटेल, क्योंकि पूरा डिटेल बताने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। अब देखिए, एक्स सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसी यहाँ से है, कुक के लिए, बार्बर के लिए, टेलर के लिए, वाशरमैन, स्वीपर,
ठीक है, ये सब सारी वैकेंसी यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। अब बात करते हैं कि इसमें जो रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन किसको किसको मिलता है। देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन है SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन वालों को, ठीक। और इसके बाद हम आते हैं कि इस पे जो फीस वगैरह होता है वो कितना आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इसकी जो फीस होती है वो आपको 100 रुपीज़ जमा करनी होती है, अभी आगे आपको मिल जाएगा। इसके पश्चात देखिए यहाँ पे फ़ी का जो दिया है 100 रुपीज़, ठीक, ये 100 रुपीज़ फ़ी है। उसके बाद आप इसके PST, ठीक, और PET डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल होने के बाद आपको फाइनली लिस्ट का चयन होता है और उसमें आप तब आप जिसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हर एक बिंदु पे आपकी, मैं बोला था कि मैं चर्चा करूंगा। देखिए यहाँ से बताया गया है कि आपको क्या करना है। जैसे सबसे पहले PET PST रिटेन एग्जामिनेशन मेडिकल ये सब होगा, ठीक। और ये भी मैं बताऊंगा कि PET में क्या क्या होना चाहिए, ओके। तो हम आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें जो 10 पास बच्चे होते हैं, 10 पास, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो सब इसके लिए एलिजिबल होते हैं 10वीं पास के लिए, ठीक। अब और आगे हम एज की बात कर लें तो एज जो है 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। उसके बावजूद भी आपको छूट मिलती है। देखिए यहाँ पे छूट दिया गया है, ठीक, इसकी छूट दिया गया है। SC ST है तो 5 वर्ष, OBC है 3 वर्ष, एक्स सर्विसमैन है तो 3 वर्ष। अब ये एज जो काउंटिंग होती है आपको कहाँ से होगी। देखिए यदि आप 2 अगस्त 1999 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, फिर 1 अगस्त 2004 के बाद नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 अगस्त 1999 और 1 अगस्त 2004 के बीच यदि आपका एज है तो आप इस फॉर्म के लिए भरने के लिए एलिजिबल होंगे, ओके। अब आगे हम लोग और बात करते हैं कि इसके फिजिकल जो टेस्ट है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लिया जाए तो देखिए जो जनरल बच्चे होते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जो होते हैं, इनके लिए UR SC EWS और OBC के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और इनके लिए जो चेस्ट है 80 और 85, यानी कि 80 आपको बिना फुलाए और फुला के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट का जो हाइट दिया गया है 157 सेंटीमीटर यहाँ पे इंक्लूडेड है। देखिए आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। फिर उसके बावजूद भी आपको रिलैक्सेशन इसमें मिलता है, लेकिन उसमें टर्म ऑफ कंडीशन है कि ये रिलैक्सेशन हाइट में कहाँ दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 165 सेंटीमीटर मेल का और 155 सेंटीमीटर फीमेल का, फिर 78 आपका चेस्ट है, फुला के 83 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे, देखिए यहाँ पर गोरखा, डोगरा, मराठा, ठीक है, ये सब ऐसे दिया गया। सिक्किम, नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश के लिए दिया गया है ना। फिर इसके बावजूद भी और आपको भी छूट मिलेगी। जैसे यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट, जो ट्रिबल है, जनजातियां हैं, उनके लिए भी यहाँ पे छूट है। हाइट के लिए जो 162.5 और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, फिर 76 से 81 सेंटीमीटर जो मेल होते हैं उनके जो चेस्ट का फुला होता है, इसके लिए हुआ। तो ये इस तरह से आपको पूरी यहाँ पे भी स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड देखने को मिला है। फिर मेडिकल में इन्होंने बताया है कि जो आई का जो योग होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए। देखिए जो 6/6 और 6/9 होना चाहिए, ठीक है, ये उनकी मानक है। उसके बाद ये भी बताया है कि टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक। यदि आपके पास बॉडी में टैटू है कहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एज मैं बता ही दिया कि कितने वर्ष का छूट मिलता है। इसके बाद हम आते हैं जो क्वालिफिकेशन था उसको भी मैं बता दिया था। हाई स्कूल यहाँ पे लिखा भी है, देखिए यहाँ पे हाई स्कूल का जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट, ठीक है, ये है। उसके बाद हम लोग और चर्चा करेंगे कि इस पे आपको और क्या देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम कैसे होगा, ठीक। और एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस होगा कि आपका OMR सीट पे होगा, ठीक। और उसमें क्या क्या आएगा तो देखिए ये आपको बताया गया है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपको अप्लाई करने के लिए ये जहाँ पे ये आपको नीले कलर का हाईलाइटेड हुआ है साइट, यहाँ से कर सकते हैं। किस किस रीजन में कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यानी कि नॉर्थन सेक्टर में कौन कौन से आते हैं। देखिए चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, ये, और उसके जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे नॉर्थन सेक्टर का, तो ये सब दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह उत्तराखंड का दिया, उत्तर प्रदेश आ गया, दिल्ली आ गया, ये सब सारी चीज़ें NCR एरिया का। तो ये आपको पूरी डिटेल यहाँ से देखने को मिली है। अब आगे मैं और चर्चा करता हूँ कि क्या आप इसमें जो फोटो लगाएंगे वो कितने KB का होना चाहिए, सिग्नेचर कितने KB का होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे फोटो जो है 20 से 50 KB का होना चाहिए। सिग्नेचर यहाँ आपको मिलेगा 10 से 20 KB के बीच। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि अपने से आप भरते हैं तो KB आपको पता नहीं होता, तो ये जरूरी है, ठीक है। यदि आप उसके बाद कोई PDF डाउनलोड करते हैं जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर, तो वो 1 MB से
ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस दिया गया। लास्ट डेट आपको पता ही है कि बता दिया गया था कि 20 दिसंबर 2022 तक इसकी लास्ट डेट है। और उसके बाद हम फीस की बात कर लिए थे 100 रुपये, यहाँ पे आपको फीस पहले भी दिखा दिया था, यहाँ भी 100 रुपये का फीस दिखिए। फिर आते हैं एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम इसके कैसे होंगे इस पर मैं चर्चा कर लूँ। तो देखिए यहाँ पे पूरा एडमिशन के प्रोसेस बताए गए हैं कि आप इसके लिए कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पीएचडी के बारे में बताया गया है। हाँ, इसके बावजूद भी पीएचडी में और क्या है उसके लिए मैं बात करता हूँ। जैसे पीईटी है जो कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, इसके लिए बात करें तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में दौड़ है और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट का केवल इसमें दौड़ ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मतलब दो लोग दौड़ते हैं वो डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ पे पूरा आपको लिस्ट बताया गया है कि क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट में। एजुकेशनल, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग होता है, डोमिसाइल। ठीक है, हाँ, लेकिन ये चीज़ रहे कि यदि आप किसी प्रकार का कोई छूट चाहते हैं तो जो इसका 20 दिसंबर तक लास्ट डेट है इस भर्ती को फॉर्म फिलअप करने के, उससे पहले आप SC ST OBC का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और EWS का भी बनवा लीजिए जिसकी ज़रूरत होगी, ताकि आप क्रूशियल डेट में आ जाएंगे तो आपको किसी प्रकार कोई लफड़ा नहीं होगा। ठीक है, आगे तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट कैसे होता है कि यदि मान लीजिए आप कुक हैं तो आपके लिए कुक के बारे में पूछा जाएगा कि आप खाना कैसे बनाते हैं, सब्जियों में क्या क्या होना चाहिए, दाल क्या होना चाहिए, मीट फिश, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी जानकारी हो जाएगी। बूट मेकर है, टेलर है, ये सब आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। ठीक, उसके बाद आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा। ये टेस्ट होने के बाद रिटेन एग्जामिनेशन होगा। रिटेन एग्जामिनेशन में आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 घंटे का टाइम है और 100 क्वेश्चन है। उसके बाद इन्होंने 4 पार्ट में बांटा है। ये 100 क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए कि एक आपका इंग्लिश और हिंदी हो गया। एक मिनट जरा इसको मैं हटा दूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक या तो हिंदी या तो इंग्लिश में से कोई, फिर मैथ, रीजनिंग और जीके और GS, ये एक पार्ट रहेगा। 100 क्वेश्चन बटा है। अब जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हर एक पार्ट को यदि हम 25-25 क्वेश्चन रख लें, यानी 4 पार्ट है, तो 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं बताया। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये आपका जो एग्ज़ाम होगा बाइलिंगुअल होगा। साथ ही साथ यदि आप इस वैकेंसी में EOR हो, EWS है और एक सर्विसमैन है, यदि 35% नहीं पाते हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं होंगे आगे, यानी कि मेडिकल के लिए। ये ST OBC है, 35% पाएंगे तो इसके लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। हालांकि इतने नंबर पाएंगे तो आपका मेरिट ही नहीं बनेगा। 100 में आपको लगभग यदि आप 70 नंबर या 65 नंबर पाते हैं तो आप मेरिट में बने रहेंगे और फाइनली आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो ये इसकी कटअप होगी। अनुमानित कटअप मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कटअप नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा कटअप इधर उधर भी हो सकता है। ठीक, ओके। तो ये इस तरह से आपकी पूरी जानकारी मैं इस वैकेंसी के अंतर्गत दे दिया, जितना मुझे देना था। छोटी छोटी बिंदुओं पर आपको हर एक नज़र डाल दिया। अब जो भी दिया, और इसके लिए जो किताब है ना, देखिए किताब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रैक्टिस सेट किया करिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो मार्केट में प्रैक्टिस सेट मिलती है, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का हो, तो उस प्रैक्टिस सेट को पढ़ने के साथ साथ, जैसे आप मान लो 2-4 घंटा पढ़ते हैं, तो 2-4 घंटा पढ़ने के बाद आप एक प्रैक्टिस सेट पर डे किया करिए। एक प्रैक्टिस सेट यदि आप पर डे करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी भी सही होगी और आप एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे ढंग से क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देखिए फेज़ 1 फेज़ 2 में बांटा हुआ, तो ये बताया गया कि एप्लीकेशन कैसे, यानी ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। ठीक, तो इसमें ये पूरी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपकी सारी सूचनाएं इस वैकेंसी के अंतर्गत दे दी गई हैं। ठीक, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। धन्यवाद।